नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल चैनल पर कमेंट्स वाली सीरीज कंटिन्यू है। तो अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप उसको शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक भी मैंने एक कमेंट के ऊपर ही रखा है। वैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये दीपक जी हैं, इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सर मेरी अभी 20 की एज है और अगर मैं 2000 रुपये की एसआईपी करता हूँ तो क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा? किस तरह से मैं पोर्टफोलियो बना सकता हूँ? क्या सब कुछ रहेगा फ्यूचर में, क्या हो सकता है? तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि अगर कोई 20 की एज में एक छोटी सी एसआईपी भी स्टार्ट कर देता है तो लॉन्ग टर्म में कितने बेनिफिट उसको मिल सकते हैं। साथ ही एक कंपेयर भी हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे कि अगर कोई 20 की एज में 2000 की एसआईपी करता है और अगर कोई उसके 10 से 15 साल बाद जो अमाउंट है एसआईपी का उसको दुगने से भी ज़्यादा कर देता है, मान लीजिए 5000 की एसआईपी भी करता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस आखिर क्या रहता है। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस में आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। ठीक है, बात करते हैं 20 की एज और 2000 रुपये महीना की एसआईपी। सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम लोग एक इतनी कम एज में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने लगे हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है, ये एज ऐसी होती है कि कोई सोचता ही नहीं है। 90% लोगों से तो आप वैसे ही आगे निकल गए अगर आपने 20 से 25 की एज के बीच में सोच लिया कि मैं भले ही छोटी सी एसआईपी शुरू करूं लेकिन मैं स्टार्ट करूं। तो सबसे पहले तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपने शुरू करने का यहाँ पर सोचा। अब देखिए, अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो बेनिफिट्स आपको क्या मिल सकते हैं, किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए, क्या होता है ना, यहाँ पर हमारे पास जो समय है वो हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है। भाई 20 की एज में आप एसआईपी कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी एसआईपी को 30 साल तक भी कंटिन्यू कर लें। अगर हम मानकर चलें कि आप जो एसआईपी कर रहे हैं, आप जो इस पैसे को विड्रॉल करेंगे वो 50 की एज में करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर 30 साल का समय आपके पास है इजली, जिसमें आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं यहाँ पर सीधा पोर्टफोलियो की बात करूँ, पोर्टफोलियो की कि आप किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पोर्टफोलियो पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं 3 ऑप्शंस आपको दूंगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर बात करूँ तो यहाँ पर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप एक इंडेक्स फंड लेते हैं। इंडेक्स फंड, यहां हम इंडेक्स फंड यानी कि निफ्टी 50 को रख रहे हैं। ठीक है, आप एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं और इंडेक्स फंड के साथ आप एक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप, ठीक है, ये ऑब्लिक नहीं है, ये आप दोनों फंड यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स और फ्लेक्सी। 2000 की एसआईपी है, 1000 आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल दी और 1000 आपने फ्लेक्सी कैप में डाल दिए। इंडेक्स फंड में क्या होगा, आपका जो पैसा है इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में निवेश होगा 1000 रुपए, और जो बाकी का 1000 है वो फ्लेक्सी कैप में निवेश होगा। फ्लेक्सी कैप का मतलब है आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज में भी जाएगा, मिड कैप कंपनीज में भी जाएगा और स्मॉल कैप कंपनीज में भी जाएगा। तीनों जगह आपका पैसा ये डिवाइड हो जाएगा, उस तरह से निवेश होगा। ठीक है, एक ऑप्शन आप ये रख सकते हैं। ये जो ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूं, ये ऑप्शन थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए है। ठीक है, अगले ऑप्शन की मैं बात करूं, इसमें आप सेम, चाहे इंडेक्स फंड को आप कंटिन्यू कर लीजिए, इंडेक्स फंड को हम 3 ऑप्शंस में कॉमन रखेंगे। ठीक है, उसके साथ आप यहां पर एक मिड कैप को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1000 इंडेक्स फंड, 1000 मिड कैप फंड। यहां क्या होगा, इंडेक्स फंड जैसा मैंने आपको बताया निफ्टी 50 है तो टॉप की 50 कंपनियों में 1000 रुपए जाएंगे, बाकी के जो 1000 रुपए हैं वो मिड कैप स्टॉक्स में जाएंगे। मिड कैप स्टॉक्स का मतलब है वो स्टॉक्स होंगे जो रैंकिंग वाइज अगर आप देखेंगे 100 रैंक के बाद 101 रैंक से ये स्टार्ट होंगे और 250 रैंक तक जाएंगे। ये थोड़े से मीडियम रेंज के स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप के मुकाबले छोटे होते हैं लेकिन स्मॉल कैप के मुकाबले बड़े होते हैं। अच्छी पोटेंशियल होती है मिड कैप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स बनाकर देने की। ये पहले वाला जो ऑप्शन है उसके मुकाबले थोड़ा सा रिस्क यहां पर बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए है तो ये मैनेजेबल हो सकता है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है, यहां भी हम इंडेक्स फंड को कॉमन रखेंगे, इंडेक्स फंड, और
इसके साथ हम लोग यहां पर ऐड कर सकते हैं स्मॉल कैप। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और ज्यादा अगर आप देखेंगे इसके मुकाबले थोड़ा सा और रिस्की होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप भी मैनेजेबल होता है, जैसा कि हमने पास्ट में देखा है। यहां भी इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 टॉप की 50 कंपनियों में 1000 रुपए, और जो बाकी के 1000 रुपए हैं वो छोटी छोटी कंपनियों में जाएंगे। छोटी कंपनियों से मतलब है स्मॉल कैप, ये 250 रैंक के बाद जो अगली कंपनी आती है, जो अगले स्टॉक्स आते हैं, उनमें आपके पैसे को निवेश करेगा। देखने में स्टॉक्स छोटे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन स्टॉक्स में बहुत पोटेंशियल होती है कि ये अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। अगर आप पास्ट में देखेंगे तो स्मॉल कैप के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे दिखे हैं। शॉर्ट टर्म में ये रिस्की होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसा कि अभी तक हमने देखा है, ये रिटर्न्स हमें अच्छे बनाकर दे सकता है। तो अगर थोड़ा सा और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड के साथ एक स्मॉल कैप को ऐड करके चल सकते हैं। देखिए, अगर आप इस कॉम्बिनेशन के अलावा भी कुछ कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। आप स्मॉल कैप के साथ फ्लेक्सी कैप को भी ऐड कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए है, इसको भी आप लेकर चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये भी आपको अच्छे बेनिफिट दे सकता है। तो ये तो हो गई कॉम्बिनेशन की बात, पोर्टफोलियो की बात कि किस तरह से आप बनाकर चल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसा कि हम 2000 रुपये महीना का इन्वेस्टमेंट अपना लेकर चल रहे हैं, ये हमने पोर्टफोलियो समझ लिया है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर किन गलतियों से बचना है वो भी समझना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं गलती की बात करूँ तो लोग क्या करते हैं, कुछ दिन एसआईपी को चलाते हैं और बंद कर देते हैं। ये यंगस्टर्स के साथ सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग देखते हैं कि 2 साल चलाए, 3 साल चलाए, उसके बाद बंद कर दी कि चलो बाद में देखेंगे। आप अमाउंट कम रखिए, लेकिन उसको कंटिन्यू रखिए। लॉन्ग टर्म तक चलाएंगे, बेनिफिट इसका तभी मिलेगा। दूसरा, मार्केट में गिरावट आई, एसआईपी को रोक दिया कि भैया मार्केट गिर गई है, अब रिटर्न्स नहीं बनेंगे, जबकि गिरावट का टाइम एक अच्छा टाइम होता है एक एसआईपी इन्वेस्टर के लिए, तो आपको उसको कंटिन्यू रखना है। जो तीसरी बड़ी गलती होती है वो होती है ट्रेंड के पीछे भागना। कोई नई एसआईपी लॉन्च हुई, नया एनएफओ लॉन्च हुआ, उसमें निवेश कर दिया, पुराने निवेश को रोक दिया। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। एक सिंपल एसआईपी आपने की है, उसको आपको लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रखना है। ठीक है, इन मिस्टेक से आपको बचना है। अगला जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं दोस्तों, वो है कि आप अपने निवेश को, जो आप निवेश कर रहे हैं, जो आपको रिटर्न्स बना रहे हैं, इसको कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इस पर भी बात करूंगा। ठीक है, अब एक सिंपल एसआईपी की अगर मैं बात करूं, 2000 रुपये महीना की आप कर रहे हैं, और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी, इसमें आप क्या कर सकते हैं, हर साल अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। आप इसको पैसों में भी बढ़ा सकते हैं, आप इसको परसेंटेज में भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 2000 की एसआईपी है, आपकी हर महीने चल रही है, आप चाहें तो इसमें 10% का स्टेप अप लगा सकते हैं, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो अगले साल से क्या होगा, एसआईपी 2200 रुपये की हो जाएगी, उसके अगले साल से फिर से वो 10% बढ़ जाएगी। इस तरह से 10% का स्टेप अप लगेगा, तो लॉन्ग टर्म में और भी बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। इसको मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। अगर हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सिंपल ही रिटर्न देखिए, आप मिड कैप में भी निवेश कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड, एक आपका कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं। लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स हमने बहुत बेटर देखे हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं लेकर चल रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में 12% के रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, सिर्फ 12% के मैं जोड़कर चल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए सिंपली एक एसआईपी कैलकुलेटर का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। मंथली एसआईपी, ये 2000 रुपये, देखिए सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12% के रखे हैं, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 30 ईयर्स का है, तो 2000 की एसआईपी 12% के रिटर्न्स पर 30 साल में लगभग 61 लाख रुपए बना सकती है। वहीं अगर हम लोग बात करें एक स्टेप अप एसआईपी की, स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। चलिए, कोई भी आप नॉर्मली गूगल से एक एसआईपी कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मंथली एसआईपी 2000 की ही है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स वही हम लोग 12% के रखेंगे, और यहाँ पर हम लोग 10% का अगर यहाँ पर स्टेप अप लगाते हैं, और ड्यूरेशन वही 30 साल की रखते हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है। देखिए यहाँ पर 1,66,00,000 रुपए तक की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। तो ये डिफरेंस आता है एक नॉर्मल एसआईपी में और एक स्टेप अप
एसआईपी में। इसीलिए अपनी एसआईपी को स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी है। निवेश को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको और बेहतर रिटर्न्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अब मैं कंपेयर करने की भी बात आपसे कर रहा था। एक नॉर्मल इन्वेस्टर है जो 2,000 रुपये महीना की कोई एसआईपी कर रहा है, एज 20 की हमने रखी थी, यहाँ पर रख देते हैं एज 20, ठीक है। और एक दूसरा इन्वेस्टर है जिसका जो एसआईपी अमाउंट है वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ का हम लोग रख देते हैं, ठीक है। इनकी जो एज है वो है 35 की। जैसे कि हम सामान्य देखते हैं लोग 30-35 की एज में ज़्यादा एसआईपी शुरू करते हैं। दोनों को 50 की एज में पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ जो 20 की एज में एसआईपी चल रही है, इनके पास जो ड्यूरेशन है निवेश की वो 30 ईयर्स की है, 30 ईयर्स की, ठीक है। इनके पास जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, 15 ईयर्स की है, 15 ईयर्स की। दोनों को रिटर्न्स 12% के मिले, लेकिन एक ने एसआईपी 5,000 की करी और एक ने एसआईपी 2,000 की करी। जैसे कि 2,000 रुपये की एसआईपी पर हमने देखा था 12% के रिटर्न्स पर 30 साल में 61 लाख रुपए बने थे। वहीं अगर ये एसआईपी 2,000 की जगह 5,000 की हो जाती है, 5,000 की, और जो इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन है हमारी वो घटकर रह जाती है 15 साल, तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ जो वैल्यू बन रही है केवल 23 लाख रुपए की बन रही है, जबकि एसआईपी के अमाउंट को भी यहाँ पर बढ़ाया गया था, 5,000 रुपये किया गया था, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं बनी। कारण है कंपाउंडिंग का डिफरेंस। आप जितने लंबा समय अपनी एसआईपी को देंगे उतने ही बेहतर रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो एसआईपी का जो मैजिक है ना दोस्तों, वो पैसे से ज़्यादा समय में हमें देखने को मिलता है। लंबा समय एसआईपी को देंगे आपको और भी बढ़िया रिटर्न्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। एक कमेंट था जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने कमेंट मुझे कर सकते हैं। अगर कोई डिस्कशन आप लोग चाहते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा यहाँ पर ज़रूर करेंगे। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।